नगरीय निकाय चुनाव में हार को लेकर बीजेपी समीक्षा करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि जहां हार हुई है वहां भी बीजेपी को बहुमत है। बीजेपी हार के मंथन के लिए मूल्यांकन कमेटी गठित करेगी जो हर जिले से नतीजों को लेकर फीडबैक लेगी। वीडी शर्मा ने कहा कि 2023 से पहले ये बीजेपी के लिए अलार्म है। वीडी शर्मा ने नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी को 51% वोट शेयर मिलने का दावा किया है। 16 नगर निगम में से बीजेपी को 9 नगर निगमों में जीत हासिल हुई है। वहीं 5 में कांग्रेस, 1 में आम आदमी पार्टी और 1 में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। तो देखिए, 2 चरणों में नगरीय निकाय चुनाव हुए थे। पहला चरण था 6 जुलाई को, मतदान था 6 जुलाई को। दूसरे चरण का मतदान था 13 जुलाई को। पहले चरण में 11 नगर निगमों के लिए वोट डाले गए थे, जबकि दूसरे चरण यानी कि 13 जुलाई को 5 नगर निगमों के वोट डाले गए थे। पहले चरण का नतीजा 17 जुलाई को आया था मतगणना के बाद, और दूसरे चरण का नतीजा आया था 20 जुलाई के बाद। अब नतीजों के बाद ये साफ हो गया है कि 16 में से 9 नगर निगम ही बीजेपी के हाथ में आए हैं। 5 कांग्रेस, 1 आम आदमी पार्टी और 1 निर्दलीय के खाते में गया है। किन कारणों से हम लूज किए, इसके बारे में भी गंभीरता से मंथन भारतीय जनता पार्टी समीक्षा के तौर पर करेगी। इसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है और इन सारे मुद्दों पर हम आगे बढ़ने का काम, आगे की तैयारी चुनावी मैदान में उतर करके हमारे बूथ का जो हम सोचते थे आज हम उसमें सफल हैं, इसको और ताकत देने का काम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर करेंगे। निकाय चुनाव में 51% वोट शेयर मिला है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने यह दावा किया है, और यह दावा इस बुनियाद पर किया है, आपको बता दें कि नगर परिषदों में जो संख्या है वो बीजेपी के पार्षदों की ज्यादा है। नगर परिषद में, नगर पालिका में बीजेपी को ज्यादा मत पड़े हैं। ज्यादा जानकारी के साथ, अपडेट के साथ और चर्चा करने के लिए जी मीडिया संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, वीडी शर्मा का यह बयान माना है कि मंथन की जरूरत है, 2023 के लिहाज से भी काम करने की जरूरत है। निश्चित तौर पर, क्योंकि इसके पहले तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के सभी 16 नगरीय निकायों में थी, और इस बार देखिए 5 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं, 1 निर्दलीय और 1 आम आदमी पार्टी की। तो पार्टी की चिंताएं बढ़ना तय हैं और इस पर मंथन किया जाएगा कि आखिर हार क्यों हुई, जबकि पार्षद ज्यादा बने लेकिन महापौर नहीं बन पाया। और इसी बात को लेकर अब बीजेपी हार के कारणों का पता लगाएगी। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने खुद कहा है कि हमारे लिए एक अलार्म है 2023 के लिहाज से, और समय समय पर अलार्म बजना चाहिए। यानी कि संकेत है कि 23 की तैयारी और तेजी से करनी है। वीडी शर्मा ने दावा किया है कि जो हमारा संकल्प था 51% वोट प्रतिशत बढ़ाना, हमने उस ओर इस चुनाव में बढ़ते हुए खुद को देखा है कि 51% वोट शेयर बढ़ा है। क्योंकि भले ही महापौर, मेयर कुछ जगहों पर नहीं बने, लेकिन नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव के नतीजों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है कि उनके ज्यादा पार्षद हैं। सभी निकायों में जहां हार मिली है वहां भी बीजेपी को बहुमत मिला है, ज्यादा पार्षद उनके चुने गए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही है, खासतौर पर कटनी को लेकर, क्योंकि कटनी नगर निगम में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है और वो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चुनाव लड़ी थी, निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। तो अब भारतीय जनता पार्टी भी उसका श्रेय कहीं ना कहीं ले रही है कि वो हमारी ही कार्यकर्ता रही हैं। लेकिन इसके बावजूद कटनी नगर निगम की भी समीक्षा की जाएगी कि यहां हम चुनाव क्यों हारे, जबकि सभी नगर निगमों में, चाहे मुरैना की बात करें, रीवा की बात करें, ग्वालियर की या कटनी की या सिंगरौली की, इन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का यही दावा है कि बहुमत भारतीय जनता पार्टी को ही है, भले महापौर निर्दलीय हो या किसी अन्य पार्टी का हो। और देखिए, क्योंकि चिंतन करने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि 2023 के पहले सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर इस चुनाव को देखा जा रहा था, और जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है राजनीतिक पार्टियों का, कहीं ना कहीं से कांटे की टक्कर माना जा रहा है। क्योंकि इसके पहले कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं थी, और आज कांग्रेस 5 निकायों में अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो कांग्रेस प्लस पॉइंट में हुई, और ये जो जीत 5 सीटों की है वो कांग्रेस के लिए इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि 2023 के ठीक पहले चुनाव हुए हैं। तो ऐसे में आगे की रणनीति बनाने में आकाश, बीजेपी बेहद सकारात्मक तो नजर आ रही है कि चलिए आगे काम करने की जरूरत है। वीडी शर्मा के बयान ने भी ये साफ कर दिया। और बीजेपी के बयानों से देखें, अगर हम बात करें, आलोक संजर जी से भी कुछ समय पहले हमारे संवाददाता ने बात की थी, तो उनका भी यही कहना था कि जो चुनाव हुए हैं वो बीजेपी वर्सेस बीजेपी हुई है, कांग्रेस को वो काउंट नहीं कर रहे हैं अपने प्रतियोगी के रूप में। देखिए, भले बीजेपी काउंट ना करे कांग्रेस को, लेकिन प्रतिद्वंदी तो एक ही राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के सामने, वो कांग्रेस है।
हालांकि बीजेपी कहीं से भी अपने उत्साह को न कम होने दे रही, ना ही अपने कार्यकर्ताओं को। और ये बात सही है कि जिस तरीके से नगर परिषद और नगर पालिका के मतदान परिणाम आए हैं, उन परिणामों को देखा जाए तो बीजेपी को मैंडेट है, और इसी मैंडेट को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही है कि निकाय चुनाव हो या ग्रामीण चुनाव हुए हों, इन दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को ही बहुमत मिला है, भले सरकार ना बन पाई हो। हालांकि ये एक बड़ी चुनौती भी है आगे के लिए दोनों ही पार्टियों के लिए कि जिस तरीके से अभी भी भारतीय जनता पार्टी अधिकतर नगर निगमों में शामिल है, वहां पर सरकार बनाने जा रही है। लेकिन कांग्रेस अब इस बात पर फोकस कर रही है कि आगे 2023 को कैसे तैयार किया जाए 2023 की तैयारी को, क्योंकि 5 नगर निगम भी जीतना कांग्रेस के लिए बड़ी बात है। अब तक एक भी सीट पर नहीं थी, अब 5 नगर निगम, तो कहीं ना कहीं जो रणनीति है। जी बिल्कुल आकाश, यानी शून्य से पॉजिटिव की तरफ ही बढ़ रही है कांग्रेस, क्योंकि पहले खोने के लिए तो कुछ था नहीं और अब आगे ही बढ़ रही है। तो फिर कांग्रेस तो अपने हिसाब से कोशिशें कर रही है, लेकिन बीजेपी को भी मंथन करने की उतनी ही जरूरत है।